बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम है कैसर मुमताज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फार्मिंग विद कैसर। दोस्तों, कुछ लोगों के जहन में जो पेस्टिसाइड का बिज़नेस है वो शुरू करने का जो ख़्याल है वो आता है। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि आप अगर पेस्टिसाइड का बिज़नेस शुरू कर रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि पेस्टिसाइड का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कितने पैसे वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा मतलब कि 1.5 से 2 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ मैं शेयर करूंगा। तो पेस्टिसाइड के बिज़नेस के हवाले से, पेस्टिसाइड का बिज़नेस अगर आपने शुरू करना है तो आप मुकम्मल वीडियो देखें, इंशाल्लाह आपके नॉलेज में बेशुमार इजाफा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में मौजूद बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं जानवरों या फसलों या बिज़नेस रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपको सबसे पहले मिल जाएगी और आप उससे फ़ायदा उठा सकेंगे। पेस्टिसाइड का बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको जो सबसे पहले वो तो लाइसेंस जारी करवाना होता है, जिसके लिए आपको बाकायदा 3-4 माह का कोर्स करना पड़ता है। उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह दे के वो हुकूमत पाकिस्तान से, ज़राअत के अफसरान से वो लाइसेंस आपको जारी करवाना होता है। और उसके बाद जो है आपको मतलब आपका ये जो माइंड है ये सेट होना चाहिए कि अगर अब मैं ये बिज़नेस कर रहा हूँ तो मतलब मेरे साथ जो कंपनी या जो इदारा काम करेगा वो कितना कंफर्टेबल है, वो आपके बिज़नेस को आगे भी लेके जा सकता है और आपके बिज़नेस को बिल्कुल तबाह भी कर सकता है। पेस्टिसाइड के हवाले से जब आप कोई भी कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं जिसकी मेडिसिन आपने सेल करनी होती हैं तो आपको उस मेडिसिन से डीलरशिप लेनी पड़ती है। अगर आपके पास डीलरशिप नहीं होती है तो जब ऊपर से फूड वाले या कोई भी हुकूमत के मेंबर छापा लगाते हैं तो उस सूरत में आपको नुकसान हो सकता है और आपका कारोबार जो है बिल्कुल बैन तक हो सकता है। तो उसके लिए आपको किसी भी कंपनी के साथ डीलरशिप वाला कॉन्ट्रैक्ट करना होता है। अब उस कंपनी की पॉलिसी क्या है ये उस कंपनी के हिसाब से होगी कि आपको कितना पहली मरतबा कितना पे करना पड़ेगा, या आपको उनकी जो सालाना पॉलिसी होगी वो क्या होगी। वो आप किसी भी कंपनी से जब रब्ता करेंगे तो वो कंपनी आपको इंशाल्लाह अपने बारे में पहले ही खुद बता देगी, लेकिन ये है कि कंपनी के बारे में आपको मालूमात होना ज़रूरी है। उसके बाद आ जाती है बिज़नेस के, इसमें इन्वेस्टमेंट के हवाले से बात करें तो इन्वेस्टमेंट, अगर आप ये कारोबार शुरू कर रहे हैं पेस्टिसाइड का तो आपके पास इन्वेस्टमेंट है, अगर आप स्टार्ट में 3 से 4 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आपको अगर अपनी इंफॉर्मेशन बताऊं, अपने मतलब कि ये रजिस्टरों के हवाले से अगर आपको मैं बताऊं तो आपको पीछे जो है 50 से 60 लाख रुपए की नॉर्मल ज़रूरत होती है अगर आप छोटे पैमाने पे काम कर रहे हैं। तो अगर आपका इरादा बड़े पैमाने पे काम करने का है तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तब जाके आप इस कारोबार को रन कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप इस कारोबार को नहीं चला सकेंगे। यहाँ पर कुछ लोगों के जहन में आ गया होगा कि यार ये जो लोग काम कर रहे होते हैं उनका इरादा नहीं होता है कि कोई दूसरा बंदा ये काम करे। तो मैं आपको लाइव प्रूफ दिखा सकता हूँ, मैं आपको सारी बात बता सकता हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने छोटे पैमाने पे काम करना है, असल में होता ये है कि इस बिज़नेस में लोग आपके साथ सीज़न बाई सीज़न चल रहे होते हैं। मतलब कमाद, मकई, गन्ने की फसल, अगर चावल की फसल अगर काश कर रहे हैं तो वो आपसे तकरीबन सारा उधार पर खाता उठा लेते हैं और फसल आने पर आपको पता है कि जिससे पैसा लेना हो वो किस हिसाब से पैसा देता है। तो इस बिज़नेस के हवाले से अगर आपके ज़हन में कोई और बात जो आप पूछना चाह रहे हो तो नीचे कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह जो है मुकम्मल उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे दूँगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात की समझ आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह दोबारा इसी तरह की कोई नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।